जब उपेंद्र कुशवाहा भी आपका वोट काटे और चिराग ने भी आपका वोट काटा, तो आपको परहेज क्यों एक से या दूसरे को दोस्त बनाना? जैसे नीतीश कुमार वक्त पड़ने पर गधा को बना लेते हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव ने आज बना लिया है। औना पौना नेता है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का बेटा है। नीतीश करे तो सब जायज, अब भाजपा करे तो गलत। क्या लालू प्रसाद यादव और जगदानंद से बड़ा कोई नेता इस पार्टी में है क्या? नहीं है। मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव भी उतने बड़े नेता नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में इस्तीफे का दौर चल पड़ा है। तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से यानी राजद से 2 विधायकों का, 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। वो 2 मंत्री कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। वो उस समीकरण से थे जिस समीकरण को साधने की कोशिश तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार अपने मंत्रियों का इस्तीफा और नीतीश कुमार के दबाव में इस्तीफा, क्या तेजस्वी यादव इस पर बातचीत अपने मंत्रियों से नहीं कर रहे हैं, पार्टी के अंदर चर्चा नहीं कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि तेजस्वी यादव ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जानबूझकर कर रहे हैं, जैसा कि नीतीश कुमार कर रहे थे। क्या नीतीश कुमार को पता नहीं था कि उनके विधायकों की संख्या कम है? पता था। क्या नीतीश कुमार को ये नहीं पता था कि उनको मैंडेट नहीं मिला, इस बार भाजपा को मिला है? मैंने सब जानते हुए कि जनता ने भाजपा को चुना है, जो भी कारण रहा हो। चिराग पासवान क्या किए, इनके नेताओं ने क्या किया, उपेंद्र कुशवाहा क्या किए, सब जानते हुए उपेंद्र कुशवाहा को अपना बनाया ना। तो चिराग को क्यों नहीं अपना बना लिए? तो चिराग से क्यों परहेज? जब उपेंद्र कुशवाहा भी आपका वोट काटे और चिराग ने भी आपका वोट काटा, तो आपको परहेज क्यों एक से या दूसरे को दोस्त बनाना? मतलब आप सब जानते थे। उपेंद्र कुशवाहा इंडिपेंडेंट थे, चिराग पासवान भाजपा की तरफ से खेल। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं चिराग पासवान भाजपा की तरफ से खेल रहे थे? ये हम आप विश्लेषण करके बताते हैं तब ना। तो कहाँ लिखा हुआ था? कागज पर लिख के किया था क्या? भाजपा नेता बोल रहे हैं कि चिराग को वापस ले ले, उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो नहीं बोले ऐसा। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर वरिष्ठ ने नहीं बोले थे कि ले लिया जाए वापस? सेम कहानी है, सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों तरफ एक ही काम हो रहा है। नीतीश करे तो सब जायज, अब भाजपा करे तो गलत। ये बस बताने के लिए कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फिर जो लोग आगे बोलेंगे कि पटेल समाज के कि ना आप नीतीश कुमार के विरोधी। हम नीतीश के विरोधी नहीं, हम फायना है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी गलती है। आप उनके पीछे लगे हुए क्योंकि आपको मंत्री बनना है, एमएलसी बनना है, आपको लाल बत्ती चाहिए माथा पे लगा के घूमिएगा, क्योंकि गाड़ी पे तो लगा नहीं सकते हैं। अब हमको कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। मैं नीतीश कुमार को एक और राजनीतिज्ञ के तौर पर देखता हूँ, लेकिन बिहार में उनके जैसा राजनीतिक फैसले लेने वाला व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता है। लेकिन मैंने कल आपके विश्लेषण में कहा था, इसी शो में कहा था कि तेजस्वी यादव नीतीश से सीख रहे हैं, अपने पिता से कम और नीतीश से ज़्यादा सीख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने परसों कहा था कि मैं सीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ फिलहाल, याद होगा आपको जी। वो डैमेज कंट्रोल था। फिर एक स्टेप आगे बढ़े, आज डैमेज किया है, एक स्टेप आगे बढ़े और कल उन्होंने एक लेटर जारी कराया और कहा कि कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोला किसने था? जगदानंद सिंह, रितलाल यादव ने और लालू यादव ने। आप मुझे बताइए कि रितलाल यादव को थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, एक विधायक है। क्या लालू प्रसाद यादव और जगदानंद से बड़ा कोई नेता इस पार्टी में है क्या? नहीं है। मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव भी उतने बड़े नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को मिलकर 2 नेता लॉन्च कर रहे हैं, लालू यादव और जगदानंद सिंह। दोनों ने कोई रणनीति बनाई होगी। दोनों इस बार बिल्कुल खिलाफत के थे कि नीतीश कुमार को वापस लाया जाए गठबंधन में। तेजस्वी यादव फिर ये बर्दाश्त करके क्यों हैं कि लालू यादव पर इतना बड़ा टिप्पणी, वो भी उमेश कुशवाहा से करवा दिया गया? एक बात मुझे बताइए कि जो कि अभी विधायक भी नहीं है। छोड़िए ना, उमेश कुशवाहा तो कुछ नहीं है, वो तो झोला ढुआ है। झोला ढोने वाला की क्या बात करना, हम खुद बात नहीं करना चाहेंगे। आप क्या कीजिएगा, ललन सिंह क्या करेंगे? ललन सिंह खरीद के रखे उमेश कुशवाहा को, ऐसे अपने मैंने प्रदेश अध्यक्ष का बेइज्जती करेंगे कि वो अरे वो तो लेवल मेरा नहीं है, वो तो प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष समझेगा। जगदानंद के बराबर खड़े होने लायक है क्या? पानियों पिलाने लायक है क्या उमेश कुशवाहा? उस लायक छोड़ा है क्या जदू ने? जगदानंद सिंह से सीखिए राजनीति और राजनीति की सूचना सीखिए। बस इतना ही कहूँगा कि राजद की खुशकिस्मती है और नीतीश कुमार का उज्जवल भविष्य है कि आज राजनीति के भीष्म पितामह और वैशाली नरेश जिंदा नहीं है। आज अगर जिंदा होते रघुवंश बाबू तो नीतीश कुमार जी को रोज एक आध चप्पल पड़ता, राजनीतिक चप्पल, और फिर नीतीश कुमार मुझे नहीं लगता कि उस राजनीतिक चप्पल का जवाब दे पाते। जब उनके रहते नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं आते, लेकिन नियम से रहना पड़ता। ये जो रोज कभी सांप्रदायिक कभी फिर वापस सेकुलर, ये नहीं होता है। आप या तो सेकुलर हैं या फिर आप सांप्रदायिक हैं, आप दोनों नहीं हो सकते हैं।
राजनीति में कुर्सी के लिए अगर आप सांप्रदायिक या सेकुलर हो रहे हैं तो इतना बेवकूफ़ जनता नहीं है जो वोट करने वाला है। आज नीतीश कुमार का पॉपुलैरिटी घटता क्यों जा रहा है? नीतीश कुमार नहीं समझ पा रहे हैं या समझ कर भी अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन आप हम कैसे भूल जाएंगे? हम नीतीश के फॉलोअर नहीं ना हैं, हम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है ना, हम अशोक चौधरी नहीं ना हैं कि हमसे चुनावी राजनीति जीता नहीं जाता है इसलिए हम नीतीश के पीछे पीछे घूमते रहेंगे। हम वो नहीं है, हम ललन सिंह नहीं है, हम आरसीपी सिंह नहीं है, हम इनकी पार्टी के वैसे नेता नहीं है जिनको जब मन करता है इस पीछे भेज देते हैं और जब मन करता है आगे ला देते हैं। हम उन लोगों में से हैं जिनकी जुबान और उनके दिमाग का कनेक्शन आज भी सीधा है और किसी के अल्ट्रेशन से हमारा कनेक्शन लूज नहीं होता है। आज तेजस्वी यादव ने जो किया है वह शुद्धतः नीतीशीकरण है राजद का। कैसे? जैसे नीतीश कुमार वक्त पड़ने पर गधा को बना लेते हैं वैसे ही तेजस्वी यादव ने आज बना लिया है। कैसे? जान लीजिए। 2 दिन तो जो मैंने बता दिया क्या हुआ। एक दिन तेजस्वी ने कहा, एक दिन लेटर निकाला। आज क्या हुआ? आज इस्तीफा दिया है सुधाकर सिंह। अनाउंसमेंट कौन किया है? जगदानंद सिंह उनके पीछे। सुधाकर सिंह क्या कर रहे थे उस समय? मीटिंग कर रहे थे अपने विभाग का। जान लीजिए ये बात कि सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह में बहुत अंतर नहीं है। कुछ लोग बड़े विश्लेषक बन रहे थे कि हम नीतीश के राज में हैं, नीतीश कुमार के साथ हम बैठते हैं उठते हैं, हम सब जानते हैं। उन लोगों को मैं तब भी कहा था कि जान लीजिए कि बिहार में आज भी राजनीतिक सूचिता जिंदा है और कुछ पार्टी कुछ नेताओं के बीच में ये है। और एक बात आप और जान लीजिए कि देखिए यही वो व्यक्ति हैं जगदानंद सिंह जिन्होंने अपने बेटे को पार्टी से बाहर किया था। तो अगर इनके ऊपर सवाल कोई खड़ा कर रहा है तो वो महामूर्ख है, उसको राजनीति की कोई समझ नहीं है। बात जहाँ तक कल मैंने आपको सामने ही की थी कि जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर इस गठबंधन में शामिल किया जाए। उन्हें स्टेप डाउन करना होगा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री मानना होगा, तभी उन्हें मौका मिलेगा इस गठबंधन में आने का। लेकिन आसपास बहुत सारे लोग हैं और ये बात हम खुल के बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए और दर्शक भी समझ लें। तेजस्वी यादव के आसपास बहुत बड़े रणनीतिकार लोग हैं जो यहाँ से हरियाणा और उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि विदेशों की भी रणनीति को समझते हैं। कोई सहकारिता से जुड़ा हुआ है तो कोई कलाकारिता से जुड़ा हुआ है। इन सारे नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एकदम सही रास्ते पर तेजस्वी यादव को लेकर जा रहे हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप औना पौना नेता हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का बेटा है और उसको राजनीति सिखाने वाले केवल लालू प्रसाद यादव नहीं है बल्कि जगदानंद सिंह भी हैं। अगर जगदानंद सिंह के फैसलों से इतना परहेज होता राजद को तो चाह कर रघुवंश प्रसाद ने कहा कि डीएम कार्यालय बना दिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके रहते नहीं जाऊंगा ऑफिस, जाना पड़ा। हर किसी का घमंड टूटा है इसी राजद कार्यालय में और राजद पहले से कहीं ज़्यादा आज संस्कृत और डिसिप्लिन्ड पार्टी हो गई है। और अगर ये पार्टी फैसला ले रही है कि नीतीश को सर्वमान्य नेता मानना है तो उसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है, आप बताइए मुझे सनी। एक सवाल हम भी आपसे पूछेंगे, तो क्या जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के खड़ाऊ रखकर बिहार में सरकार चला रहे हैं? बिल्कुल चला रहा है। मैंने आपको कल भी कहा था लालू प्रसाद यादव की रणनीति को अगर समझ पाते तेजस्वी यादव तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। एक चुनाव में तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव की तस्वीरों को हटा दिया पूरे पोस्टर से। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा भयानक मिस्टेक था ये? जिस पिता की राजनीति के तहत आप आए, आपने क्या किया बिहार में? बार बार पूछता हूँ। आप अगर कुछ करने वाले भी थे तो आपसे किसने छीना था आपका जो मौका था? नीतीश कुमार ने। आप 15 में आए, आपको 17 में वापस सबसे गद्दी आपकी छीन ली और कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं। आपकी राजनीति समाप्त कर दिया था नीतीश कुमार ने। आज आप नीतीश कुमार के साथ वापस जा रहे हैं तो जरूर उसके पीछे आपकी भी कोई महत्वाकांक्षा होगी। आप ट्राई करके देख चुके हैं, आप नीतीश के बिना सरकार नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि बिहार में ओबीसी वोटों का डिवाइड हो जा रहा है। नीतीश कुछ हद तक वोट खींच ले रहे हैं अपनी तरफ और अब नीतीश कुमार को उस स्थिति में भाजपा और राजद पहुंचाना चाहती है जहां से नीतीश के पास कोई वोटे न रह जाए। लौकुश का वोट जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि नीतीश कुमार को लड़ाई में रख सके, लेकिन जो वोट भाजपा के पास है और जो राजद के पास है, ये दोनों वोट इतना है कि नीतीश को हर वक्त लड़ाई, इन दोनों पार्टियों को हर वक्त लड़ाई में रख सके। तो अब तो आप समझ रहे हैं ना, नीतीश को बाहर करना है और नीतीश बाहर होंगे तो राजद और भाजपा में सीधी लड़ाई होगी। मतलब ये इस्तीफा सुधाकर सिंह का नहीं है, नीतीश कुमार का होने वाला है। ये नैतिक दबाव है। आज तक मैं यही बात बोल रहा था आपसे। पहली कड़ी है क्या सुधाकर? ये बताइए हमको, भाजपा के किसी नेता को हिम्मत नहीं हुआ इस्तीफा देने का? इतने दिन सरकार चली, कई मुद्दों पर विवाद हुआ,
मैं नाम गिना देता हूँ आपको। आपको याद होगा कि जनक राम का भी लफड़ा हुआ था। आपको याद होगा कि मदन सहनी तक दिल्ली तक चल गए थे। मदन सहनी दिल्ली तक चले गए थे और इस्तीफा देने वाले ने इस्तीफा दिया, लेकिन भाजपा कोटे के नेताओं ने इस्तीफा नहीं दिया। राम सूरत राय का क्या हुआ था याद है ना आपको? विजय सिंह सिन्हा के साथ क्या हुआ था याद है ना आपको? अब काहे नहीं नीतीश कुमार बोल पा रहे हैं? विजय सिन्हा पर इतना गरजे थे। भाजपा बिहार में बकरी है, मैं बार बार कहता हूँ, और वो बकरी आसपास कहीं और नहीं चरती है, बस जदयू कार्यालय के आसपास चरती है, उसी गेट में बांधा हुआ है आज भी। और लेकिन राजद यही नहीं है, राजद वो बकरी नहीं है। राजद के पास अपना प्लेइंग ग्राउंड है, राजद का बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में राजद आराम से घूमती है और उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज नीतीश कुमार को अगर कॉरिडोर दिया जा रहा है और अपने ही नेताओं को चुप कर रही है राजद, उसके पीछे महत्वाकांक्षा इतनी ही है कि नीतीश के गेम से ही नीतीश को मारा जाए। जैसे नीतीश कुमार से पूछा जाता था कि क्या भाजपा के साथ सब कुछ चल रहा है ठीक, एनडीए सब कुछ ठीक है, तो बार बार ठीक है बोल रहे थे, एकदम झटके से गिरा दिया सरकार। और ऐसे ही नीतीश कुमार को उन्हीं का दवाई दिया जाएगा। नीतीश को एक बार राष्ट्रीय राजनीति में, चाहे उनकी विश्वसनीयता बने, चाहे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बने ना बने, उनको भेज दिया जाए। उसके बाद ये कुर्सी किसी और की नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की होगी। तेजस्वी यादव तब तक घूट पी के रहेंगे जब तक नीतीश दिल्ली अपमान, इंसल्टिंग, कड़वाहट का घूंट पीना, चाहे सत्ता विहीन होने का घूंट पीना, ये सब कुछ तेजस्वी यादव ने पिया है। एग्जिट पोल में चुनाव जीतते हैं, अब मेन जब रिजल्ट आता है तो कहाँ चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। तो ये तेजस्वी यादव ने झेला है। वो जानते हैं कि ये मॉडर्न राजनीति है। उनके पिता के समय की जो राजनीति थी कि अटल बिहारी अपनी राजनीति करेंगे सिद्धांतों की, लालू प्रसाद यादव अपने सिद्धांतों की राजनीति करेंगे, कांग्रेस अपने सिद्धांतों की राजनीति करेगी, ऐसा नहीं होता है। अब अनयूजुअल अलायंसेस बनते हैं, सत्ता के लिए हर तरह का प्रयोग किया जा रहा है। और नीतीश कुमार तो इस प्रयोग में इतना आगे निकल चुके हैं कि वो कोई सेलेस्टियल बीइंग हो गए हैं, मतलब वो इंसानी फॉर्म में नहीं रह चुके हैं, प्रग्रही हो गए हैं वो। और ऐसे व्यक्ति से डील करने के लिए आपको रणनीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। और मान कर चलिए, मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता है, मैं जानता हूँ, मेरी बात होती है कई कार्यकर्ताओं से, राजद बहुत सही गेम खेल रही है। आज जगदानंद सिंह ने जो किया है वो तेजस्वी का विरोध नहीं बल्कि तेजस्वी के साथ रहकर गेम खेलना है, और इसका रिजल्ट आप बहुत जल्दी देखिएगा। नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव तभी पड़ा था जब कार्तिक सिंह ने इस्तीफा दिया था, और आज भी पड़ा जब सुधाकर सिंह का इस्तीफा बिना उनकी मर्जी के हो गया, उनके पिता ने अनाउंस कर दिया। समझिए बात को। और आगे भी इस्तीफे हो सकते हैं। और जितने ही देखिए, राजद को लेकर या जंगल राज को लेकर नीतीश कुमार भी मुखर होकर बोले थे पिछले चुनाव में। तो ऐसी परिस्थितियां जब जब बनेंगी तब तब राजद अपने ही, देखिए एक बात जान लीजिए, छिपकली का पैर काटिए वह पूंछ, गर्दन छोड़ के जो काटिएगा सब उगा लेगी 6 महीने में। राजद वही छिपकली है, बिहार की राजनीति में अपना पैर उगाना, अपना पूंछ उगाना जानती है। और तेजस्वी यादव इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तेजस्वी सीएम बन रहे हैं ये तो मुझे 100% पता है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पहले भी बयान दिया है कि उनकी कोई मंशा नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है, और वो जहाँ है वहाँ सही है, तेजस्वी यादव ने भी ऐसा ही बयान दिया था। और उसके बाद जगदानंद सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार के ऊपर नैतिक दबाव, डॉक्टर साहब की चीरफाड़ यहीं खत्म होती है। अब अगली खबर में यानी पंचनामा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681